कमेंट में आप ये बताइएगा कि अशोक मंडप जो का नाम बदल कर अशोक मंडप, जिसका कि पहला नाम अशोक हॉल था, तो अशोक जो है सम्राट अशोक से नाम पर ही संबंधित है। तो सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? किस वंश के सम्राट थे सम्राट अशोक? कमेंट में यह बताइए। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। कि रोज़ की बात है, रोज़ बोलना पड़ता है, फॉर्मेलिटी की तरह आप लोगों को याद कराना पड़ता है, क्योंकि आप लोग लाइक करना थोड़ा कभी कभी भूल जाते हैं, तो लाइक भी करते चलिएगा। चलिए, पहला है मोंगला बंदरगाह। तो मोंगला बंदरगाह कहाँ है? तो मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में स्थित है। बांग्लादेश का बंदरगाह है। इसके एक टर्मिनल के परिचालन का अधिकार भारत को मिल गया है। यानी कंट्रोल एक मोंगला बंदरगाह के एक टर्मिनल का जो कंट्रोल है भारत को मिल गया, उसे वो संचालित करने का अधिकार मिल गया है। और मोंगला बंदरगाह जो है बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पहला कौन है? तो पहला है चटगांव बांग्लादेश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, और दूसरा है ये 2 नंबर पे मोंगला बंदरगाह है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। 2019 में। तो वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है? जल मंत्री कौन है? तो जल शक्ति मंत्री सी आर पटेल जल शक्ति मंत्री हैं। राष्ट्रपति जी द्वारा जो राष्ट्रपति भवन में जो 2 हॉल है, उनका नामकरण किया गया है, नया नाम रखा गया, नाम परिवर्तन किया गया है। पहला जो है दरबार हॉल का नाम परिवर्तन करके गणतंत्र मंडप कर दिया गया है। ये भारतीयकरण की ओर एक बढ़ता कदम है। और अशोक हॉल का नाम भी बदल करके अशोक मंडप कर दिया गया है। ये देखिए, अशोक हिंदी है, हिंदुस्तानी ना मंडप भी। इसमें क्या था, एक ये फॉरेनर हॉल जो नाम था, तो अब ये हिंदुस्तानी कंप्लीट जो हिंदुस्तानी नाम लग रहा है। तो इस तरह से इसको हिंदुस्तानीकरण की प्रक्रिया का एक कदम है। तो इस तरह से ये नाम बदला गया। दरबार हॉल का नाम गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप किया गया है। तो ये हॉल जो है क्या है, किस कारण से? तो प्रश्न यहाँ से बनता है, ध्यान रखिएगा। ये को प्रश्न अगर बन जाता है, ये गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहाँ स्थित हैं, तो ऑप्शन में हो सकता है प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन। तो ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति भवन में ये स्थित है। राष्ट्रपति भवन के ही ये हॉल है, ये जो रूम है, समझ लीजिए इसे। तो इनका काम क्या था, यहाँ क्या होता था अशोक हॉल में, यानी कि अब हम लोग बोलेंगे गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप में क्या होता था। तो दोनों राष्ट्रपति भवन में ही स्थित है। पिछले साल भी कुछ नामकरण किए गए थे, नाम परिवर्तन किए गए थे। जिस तरह के राष्ट्रपति भवन से जो इंडिया गेट तक जो रास्ता बनता है, जिसे राजपथ या पथवे कहा जाता था, उसका नाम परिवर्तन करके कर्तव्य पथ कर दिया गया था। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच जो रास्ता है, राजपथ जिसका नाम था, तो उसका कर्तव्य पथ कर दिया गया था। और राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन था, उसका नाम परिवर्तन करके अमृत उद्यान कर दिया गया था। तो उसी की तरह से ये एक भी नाम परिवर्तन का एक कदम है। गणतंत्र मंडप यानी कि दरबार हॉल में क्या होता है? तो दरबार हॉल में जो पुरस्कार समारोह होते हैं, यानी राष्ट्रीय पुरस्कार जो वितरण समारोह होते हैं, तो वो गणतंत्र मंडप यानी कि दरबार हॉल में ही होते हैं। तो गणतंत्र मंडप में आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह जो कार्यक्रम होते हैं, वे गणतंत्र मंडप में होते हैं। इनका काम है। और तो अशोक और क्या है, यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एक बनता है कि गणतंत्र मंडप में ही जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में शपथ लिया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 1950 में, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 में गणतंत्र मंडप में ही दोनों ने शपथ लिया था। जब ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का शपथ इन्होंने इसी मंडप में लिया था, गणतंत्र मंडप में, यानी कि दरबार हॉल में। और आज़ादी के पहले दरबार हॉल को किस नाम से जानते थे? तो आज़ादी से पहले, स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले दरबार हॉल को थॉर्न हॉल यानी कि थॉर्न हॉल या थॉर्न रूम कहा जाता था। ये मैंने यहाँ स्पेलिंग लिख दिया है। थ्रोन हॉल या थ्रोन रूम भी कहा जाता था आज़ादी के पहले। ये भी नाम को ध्यान रखना, ये प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। और
अशोक हॉल का काम क्या है, अशोक हॉल में क्या होता था। तो ये एक बॉल रूम था, तो अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप कर दिया गया है। और अशोक मंडप में जो विदेशी मेहमान आते हैं, यानी कि विदेशों के दूसरे देश के जो राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, उनके लिए राजकीय भोज का आयोजन इसी हॉल में किया जाता, इसी रूम में किया जाता, अशोक मंडप में। अशोक मंडप में किया जाता उनके राजकीय भोज का। तो राष्ट्रपति भवन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति भवन कहाँ है और किसका निर्माण किसने किया है, कब हुआ था। तो राष्ट्रपति भवन जो है दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर, रायसीना हिल्स भी कहते हैं, तो रायसीना हिल्स पर यह स्थित है राष्ट्रपति भवन। और इसका निर्माण 1911 से 1932 के बीच में एडविन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर द्वारा किया गया था। तो लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, जो राष्ट्रपति भवन का जो क्षेत्र है उसे लुटियंस दिल्ली भी कहा जाता है, इसी कारण से इनके द्वारा ही डिजाइन किया गया था उस शहर को। तो हार्वर्ड बेकर और एडविन लुटियंस के द्वारा 1911 से 1932 के बीच में इसे बनाया गया था। तो उस समय इसे क्या कहा जाता था, तो वायसराय हाउस। राष्ट्रपति भवन को उस समय जो बनकर तैयार हुआ था तो वायसराय हाउस कहते थे। और इस हाउस में, वायसराय हाउस में रहने वाले पहले वायसराय कौन थे, यह प्रश्न भी बन सकता है। तो इरविन थे, लॉर्ड इरविन जिसे कहते हैं, तो इरविन थे पहले वायसराय इरविन थे पहले वायसराय हाउस में रहने वाले, यानी कि वर्तमान में जिसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उस समय उसे जब बनकर तैयार हुआ था उसे वायसराय हाउस कहा जाता था। और वायसराय हाउस में रहने वाले पहले वायसराय इरविन थे, ये भी ध्यान रखना है। चलिए एक एक पॉइंट को समझा। दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या हो गया, गणतंत्र मंडप, अशोक हॉल का अशोक मंडप। और दरबार हॉल को पहले क्या नाम से जानते थे, थ्रोन हॉल या थ्रोन रूम के नाम से भी इसे जानते थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है। वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे या फिर IVF डे भी कहते हैं। इसे कब मनाते हैं, 25 जुलाई को इसे मनाते हैं। 25 जुलाई को किस लिए मनाते हैं, 25 जुलाई 1978 में 1978 में 25 जुलाई 1978 में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था। नाम क्या था, तो लुइस जॉय ब्राउन। जो टेस्ट ट्यूब बेबी हुई थी उसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। तो इनका जन्म दिवस के अवसर पर, इसी अवसर की उपलब्धि को याद करते हुए हम लोग प्रत्येक वर्ष 25 जुलाई को IVF डे, जिसका एक फुल फॉर्म IVF का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, और इसे वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे भी कहते हैं। तो इसे हम लोग मनाते हैं 25 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि किस डॉक्टर के द्वारा, किस साइंटिस्ट के द्वारा IVF का आविष्कार किया गया था, जिससे कि पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन का जन्म हुआ था 25 जुलाई को। तो डॉक्टर का नाम भी है, इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, 2010 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यह डॉक्टर उनके ग्रुप टीम है, डॉक्टर रॉबर्ट जियोफर एडवर्ड्स, डॉक्टर पैट्रिक क्रिस्टोफर स्ट्रेप्टो, और उनके साथ नर्स थी जीन मैरियन पर्डी। इन तीनों के मेहनत से यह पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ था 25 जुलाई 1978 को। तो इनमें से जो डॉक्टर जियोफर एडवर्ड्स हैं, इनको IVF के आविष्कार के लिए 2010 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। नोबेल प्राइज से इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग समझा यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है OTT, ओवर द टॉप। OTT का फुल फॉर्म क्या होता है, ओवर द टॉप। ये प्लेटफॉर्म, हेलो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है किस राज्य ने, भारत का दूसरा राज्य बन गया मेघालय। मेघालय ने OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के मामले में दूसरा राज्य बन गया है मेघालय। हेलो नाम क्या रखा गया OTT प्लेटफॉर्म का, हेलो मेघालय, ये नाम रखा गया है। पहला राज्य था केरल। पहला राज्य कौन सा था, तो केरल था। और केरल का नाम क्या था, OTT प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया था, सी स्पेस इसे नाम रखा था। मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, कॉनराड संगमा। राज्यपाल कौन है, फागू चौहान। और मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया, इस रूप में है। और जब मानसून जो आ जाता है तो यहाँ जाकर यह फंस जाता है और निकल नहीं पाता इस क्षेत्र में। ये पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में। मानसून जब इधर से जाता है, जब इधर इंडिया, इधर मैप है, तो बंगाल की खाड़ी जो उठता है, इधर मानसून जब पहुँचता है तो यहाँ फंस जाता।
और इस कारण से यहाँ वर्षा बादल जो है हमेशा होती रहती है। बादल यहाँ फंस जाता है और इस कारण से यहाँ सबसे ज़्यादा बारिश होता है, सबसे ज़्यादा यहाँ बादल बनते हैं मेघालय में। और मेघालय में ही सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है मौसिन राम। सबसे अधिक वर्षा होने के मामले में स्थान का नाम क्या है, तो मौसिन राम। तो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का नाम भी है, और गारो खासी जयंतिया वहाँ की मूल जो आदिवासी जनजाति है वो भी है, गारो खासी जयंतिया। उनके नाम पर इस पहाड़ियों का नाम भी गारो खासी जयंतिया भी रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। एक एक पॉइंट को समझा हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिलियन इंप्रेशंस। ये बिलियन इंप्रेशंस क्यों, इसका इमेज भी देखेंगे। ये दो अंगूठा का फिंगरप्रिंट वाली मूर्ति है, एक इमेज है, एक स्ट्रक्चर बनाया गया है। इसके स्थापित किया है रांची में। रांची का जो भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है वहाँ इसे स्थापित किया गया है, और इसे एकता का प्रतीक कहा गया है। क्योंकि अंगूठे का जो ज़रूरत था पहले भी उतना ही था। पहले भी प्राचीन काल में भी अंगूठे का बहुत यूज होता था, और अभी भी अंगूठे का यूज होता है, इसलिए इसे एकता का प्रतीक माना गया है, कहा गया है इस इमेज को। और दो अंगूठे का इमेज भी हम लोग देखेंगे। इसे बनाया किसने है, इसे बनाया है टाटा स्टील द्वारा इसे निर्मित किया गया है। और इसका उद्घाटन जो कि स्थापन किया गया है हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया, तो भगवान बिरसा मुंडा स्मृति पार्क रांची में। इसका इमेज थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये है, ये जो अंगूठे का जगह चित्र है, ये दो अंगूठा है ना, यहाँ से दो अंगूठे के जैसा है। ये यहाँ से एक है और इधर से एक है। ये दो अंगूठे का जो आकृति है, इसे नाम दिया गया बिलियन इंप्रेशन, जो कि रांची में स्थापित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री सीएम है हेमंत सोरेन भी दिख रहे हैं, और जो बच्चे हैं स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनके साथ इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इसे इम्प्रेशन, ये इमेज को भी ध्यान रखिएगा। इमेज को दिखाकर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि नाम थोड़ा यूनिक सा है, बिलियन इंप्रेशन कहा गया है इसे। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। आशा करता हूँ सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखिएगा। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद। कमेंट में आप ये बताइएगा कि अशोक मंडप जो का नाम बदल कर अशोक मंडप, जिसका कि पहले नाम अशोक हॉल था, तो अशोक जो है सम्राट अशोक से नाम पर ही संबंधित है। तो सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे, सम्राट अशोक? कमेंट में यह बताइए।